ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਮ ਸੋਨੀਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪॉर्टेंट होगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਲੇਟਡ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स कंटिन्यू। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, what was the significant development in the fifth generation of computer? ਪੰਜਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ? ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ GUI। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ AI ਬੋਲਦੇ ਆ। डी ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। की आया सी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर दे विच? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस AI। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर दे विच इन्हू इंट्रोड्यूस किया गया सी। एक्सप्लेनेशन, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फोकस on advancement in artificial intelligence, including natural language processing and expert system. Hope you understand. Next question, which generation of computers saw the widespread use of internet? कह रहे कि कंप्यूटर दी केड़ी जनरेशन दे विच इंटरनेट दी व्यापक वरतों नूं देखिया गया? फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ जनरेशन। सेकंड ऑप्शन, फिफ्थ जनरेशन। थर्ड ऑप्शन, सिक्स्थ जनरेशन। लास्ट ऑप्शन, सेवंथ जनरेशन। केडी जनरेशन दे विच देखा गया सी वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट? द करेक्ट आंसर इज सेवंथ जनरेशन। सेवंथ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स saw the widespread use of the internet with the development of high speed internet connection and web based application। कह रहे हैं कि कंप्यूटर ਦੀ 7ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। Which generation of computer is characterized by the integration of artificial intelligence into everyday device? क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की केड़ी जनरेशन दे विच रोजाना उपकरणों विच नकली बुद्धि मतलब कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे एकीकरण द्वारा विशेषता है। केड़ी विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन, फिफ्थ जनरेशन। सेकंड, सिक्स्थ जनरेशन। सी ऑप्शन, सेवंथ जनरेशन। डी ऑप्शन, एट्थ जनरेशन। केड़ी जनरेशन दे विच आया सी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की? The correct option is sixth generation. The sixth generation of computer is characterized by the integration of artificial intelligence into everyday device, including smartphone, smart appliance and autonomous vehicle। कह रहे हैं कि कंप्यूटर दी सिक्स्थ जनरेशन नो स्मार्टफोन, स्मार्ट उपकरणों ਅਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ रोजाना के यंत्रों में आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के एकीकरण द्वारा दर्शाया गया है। सिक्स्थ जनरेशन के विच आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस आ गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, व्हाट इज मोर्स लॉ रिलेटेड टू? कह रहे हैं कि मोर्स लॉ जिहड़ा हैगा किस चीज नाल रिलेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन, प्रोसेसिंग स्पीड। बी ऑप्शन, स्टोरेज कैपेसिटी। सी ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स। डी ऑप्शन, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन टू अ चिप। मोर्स लॉ किहदे नाल रिलेट करदा? द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप। एक्सप्लेनेशन, Moore's law states that the number of transistors on a microchip double approximately every 2 years, leading to exponential growth in processing power and computing capability। कह रहे हैं कि मोर्स का जो लॉ हैगा दसदा है कि माइक्रोचिप ते ट्रांजिस्टर की गिनती लगभग हर 2 सालों विच दुगनी हो जाती है, जिस नाल प्रोसैसिंग पावर अते कंप्यूटिंग
था, मतलब कि कैपेबिलिटी विच बहुत ज़्यादा वाधा हुंदा है। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a characterized of the third generation of computer। कह रहे हैं कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर विच इन्हां विचों किहड़ी characterized मतलब उहदी विशेषता नहीं सी पूछा गया। ऑप्शन 1 यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, सेकंड यूज ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी यूज ऑफ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, डी लिमिटेड कमर्शियल एप्लीकेशन। केड़ा आंसर आएगा करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज लिमिटेड कमर्शियल एप्लीकेशन। ए ओदी कैरेक्टराइज नहीं सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर दी। लिमिटेड कमर्शियल एप्लीकेशन explanation, the third generation of computer saw widespread commercial use। commercial use ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ third generation of computer ਦੇ ਵਿੱਚ due to advancement in technology including the use of integrated circuit and high level programming language। Next question is which generation of computer is associated with the development of personal computing। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर दी केड़ी जनरेशन दे विच पीसी मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर दा विकास होया सी। ठीक है, केड़ी विच होया सी? फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन और सेवंथ जनरेशन। पर्सनल कंप्यूटर केड़ी जनरेशन दे विच आ गए सी? The correct answer is fourth generation। Fourth generation of computer saw the development of personal computer, making computing accessible to individual and small business। Personal computing fourth generation ਦੇ ਵਿੱਚ introduce ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ development ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ use ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? small business ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ personal use ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, next question what is the primary storage medium used in first generation of computer। कह रहे हैं कि first generation ਦੇ कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ storage ਦਾ medium ਕੀ ਸੀਗਾ? first option magnetic tape, second magnetic drum, C magnetic core ਜਾਂ magnetic disk। ਕੀ यूज किया गया ਸੀ storage medium ਦੇ ਲਈ? the correct answer is B magnetic drum। Magnetic drum, the primary storage medium used in the first generation of computer was the magnetic drum which stored data magnetically on a rotating drum। कह रहे कि कंप्यूटर दी फर्स्ट जनरेशन दे विच प्राइमरी स्टोरेज दे लई मैग्नेटिक ड्रम यूज किया गया सी जो एक घुमदे ड्रम ते चुंबकी ढंग नाल डाटा स्टोर करदा सी। गोल गोल घुमदा सी ते मैग्नेटिकली स्टोर करदा सी डाटा नू। ठीक है, next question is which generation of computer introduced the concept of time sharing and multi programming। कह रहे कि कंप्यूटर दी केड़ी जनरेशन दे विच टाइम शेयरिंग अते मल्टी प्रोग्रामिंग दा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया सी आया सी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। कदों आया सी? द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड जनरेशन। एक्सप्लेनेशन, the third generation of computer introduced the concept of time sharing and multi-programming, allowing multiple users to access a computer simultaneously and run multiple programs concurrently। कह रहे हैं कि कंप्यूटर दी थर्ड जनरेशन दे विच टाइम शेयरिंग अते मल्टी प्रोग्रामिंग दी कंसेप्ट आ गई थी जिस नाल काम करन नु मतलब एक पर्सन नु इक्को समय ते कंप्यूटर तक पहुंच करन लई अते प्रोग्रामां नु इक्को समय चलाउण दी परमिशन मिल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन दिस सेवंथ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कह रहे कि सेवंथ जनरेशन दे कंप्यूटर दे विच महत्वपूर्ण विकास केड़ा होया सी?
First option, introduction of cloud computing. Second, introduction of virtual reality (VR). C option, development of quantum computer. D, advancement in nanotechnology। ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ? 7th generation of computer ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? The correct option is A, introduction of cloud computing। Explanation: The 7th generation of computers saw the introduction of cloud computing, enabling user to access computing resources and services over the internet on demand। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 7ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। Next question is, which generation of computers saw the development of graphical user interface, मतलब कि GUI and the mouse। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ? 4th generation, 5th generation, 6th generation और 7th generation। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 5th generation of computer। Explanation: The 5th generation of computers saw the development of graphical user interface and the mouse, making computing more user friendly and accessible। ਇਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। Next question, what is the primary characteristics of the 2nd generation of computer? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? use of vacuum tube, use of transistor, use of integrated circuit और use of microprocessor। क्वेश्चन ध्यान ਨਾਲ ਪੜਨਾ, 2nd जनरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। आंसर is use of transistor। use of transistor 2nd जनरेशन ਦੇ कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ यूज किया गया सी। आप पिक्चर में देख सकते हो, क्लियरली मेंशन है कि 1st जनरेशन के कंप्यूटर दे विच की यूज हुआ सी वैक्यूम ट्यूब, 2nd दे विच ट्रांजिस्टर, 3rd वन दे विच इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th जनरेशन दे विच वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ते 5th जनरेशन के कंप्यूटर दे विच अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.